संघ प्रमुख का आपने बयान सुना होगा, क्या आप इससे सहमत हैं? जी, आपने संघ प्रमुख का बयान सुना? क्या सवाल बताइए आप? हाँ, आपने संघ प्रमुख का बयान सुना? क्या सनातन ही शाश्वत है और सबका मूल एक है, पूर्वज एक है, सबको सनातन अपनाने का वक्त आ गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ये तो पहले भी इस बात को बोल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बात को बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं बताते कि हम सब जब एक हैं तो फिर एक दूसरे का अपमान क्यों करना? जब हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, तो फिर हम एक दूसरे को अपमानित शब्दों से एक दूसरे का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सनातन तो सभी को पता है कि सनातन ही सत्य है। सनातन है जो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है। सनातन वो है जो प्रेम की भाषा बोलता है। सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है। इसलिए तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं ना। तो इसमें मोहन भागवत जी वही बोल रहे हैं जो सनातन कहता है। लेकिन सनातन को ये भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को क्यों नहीं समझती? प्रेम की भाषा क्यों नहीं समझती? जोड़ने की बात क्यों नहीं करती? अपनत्व की बात क्यों नहीं करती? सत्य की बात क्यों नहीं करती? सवाल तो ये है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सनातन को बीजेपी को समझने की जरूरत है, और जो सनातन को समझेगा वो राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र एकता की बात करेगा, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेगा, राष्ट्र के विकास की बात करेगा, और मानव जो है उसके सम्मान की बात करेगा। तो आपको एक दूसरे के प्रति अगर सम्मान करना है, एक दूसरे को सम्मान देना है, तो सनातन जानना जरूरी है। तो यही तो बात हम इतने सालों से कह रहे हैं। विपक्ष भी तो यही बात कह रहा है, समाजवादी भी तो यही बात कह रही है कि हम सब एक हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, ना कि उनको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आपको सिर्फ राजनीति और सिर्फ सत्ता पाने के लिए डिवाइड एंड रूल करना चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहेगी, आज सत्ता किसी की है, कल किसी की होगी, लेकिन हिंदुस्तान तो रहेगा ना, सनातन तो रहेगा ना। तो सनातन के जो भाव है, सनातन का जो हमारा मूल है, उसको तो चारू प्रज्ञा जी मुस्कुरा रहे हैं। चारू प्रज्ञा जी देखिए, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सनातनी तो सभी हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी सनातनी हैं। तो फिर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ संघ प्रमुख सनातन की बात करते हैं, सबके लिए समानता की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू भारत का प्राण है, कुछ शक्तियां भारत को तोड़ना चाहती है। कौन है वो शक्तियां? कौन है वो शक्तियां? कौन है वो ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं? प्रत्युष जी नमस्ते। देखिए, अनुराग जी कितना कन्विक्शन के साथ ये बोल रहे थे कि नफरत नहीं फैलाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब इनके सहयोगी सनातन को गालियां देते हैं, उनको डेंगू मलेरिया बीमारी न जाने क्या क्या बोलते हैं, जब हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय आता है और इनके साथी उसको नाच गाना कह देते हैं, पता नहीं न जाने और भी किस प्रकार की बातें बोलकर अपमान करते हैं। अभी बिहार चुनाव में भगवान श्री राम का, राम मंदिर का बार बार अपमान किया गया। इनको ये सारी बातें तब क्यों नहीं याद आती? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। सनातन जो बात करता है वो यूनिवर्सल है, वो किसी एक धर्म, किसी एक जाति से नहीं जुड़ी हुई है, वो यूनिवर्सल है। वो सत्य की बात है, धर्म की बात है, योग की बात है, ध्यान की बात है। ये सारी चीजें अब यूनिवर्सल हो चुकी हैं। तभी तो इंटरनेशनल योगा डे यूएन मनाने लग गया है, उसको हमने इतना बड़ा कर दिया। ये तो योगा जैसी चीजों को भी एक धर्म से जोड़कर देखने वाले लोगों में से आते हैं। तो आज मोहन जी जो बात बोल रहे हैं, मोहन भागवत जी की बात बिल्कुल सही है। राष्ट्र को वो लोग तोड़ना चाहते हैं जो नीति के लिए उनका साथ देते हैं, जो नारे लगा रहे होते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। राष्ट्र को वो लोग तोड़ना चाहते हैं जिनको ऐसे नारे लगाने के बाद भी चुनाव में टिकट दे देते हैं ये और इनके सहयोगी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों का ये बचाव करना चाहते हैं, जिनको ये जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, वो इंडिया की चिकन नेक तोड़ने की बात करा करते हैं। तो जो इस तरीके के बयान देने वालों का साथ, उन लोगों को टिकट देने वालों का साथ देने का काम भारतीय विपक्ष कर रहा है, वो सिर्फ हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जाने में सहयोग दे रहा है, देश के दुश्मनों का। उसके अलावा इनका कोई योगदान नहीं है। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ ना, बोलिए, आप बोलिए, डीएमके को बोलिए, कांग्रेस के नेताओं को बोलिए, अपने खुद के नेताओं को बोलिए, जो हर क्षण आप अपमान नहीं केवल करते हो, करने देते हो। ठीक है डॉक्टर पूजा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन काउंटर करना चाह रहे हैं डॉक्टर 10 सेकंड भदौरिया जी। 10 सेकंड। देखिए, मेरा तो सीधा सा सवाल है कि जब संजय निषाद उत्तर प्रदेश में इनके कैबिनेट मंत्री हैं, वो कहते हैं प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, तो आपने निकाल दिया क्या उनको? नहीं निकाला ना। आज तक तो सम्मानपूर्वक उनको रखे हुए हैं ना। एक नरेश अग्रवाल जी थे सदन के अंदर, उन्होंने क्या बोला था? विस्की में किसको खोज रहे थे? रम में किसको खोज रहे थे? क्या आपने उनको निकाल दिया पार्टी से? उनके बेटे को तो आपने रम का मंत्री बना रखा है और हमें ज्ञान देने आप आ गए।
अरे आप लोग तो राष्ट्र की सेवा कहां करते हो? जो राष्ट्र की सेवा करती है सुप्रिया कुरैशी जैसी बहादुर सैनिक बेटी, उसको आपके नेता आतंकवादी का विजय शाह आतंकवादी की बहन बता देते हैं कि आपने निकाल दिया पार्टी से क्या? जो जाखड़ा जी हैं वो बहन को कहेंगे, नहीं एक मिनट से आपके बीच में नहीं बोला, जाखड़ा जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहते हैं जो 26 बहनें हमारी उनका सिंदूर उजड़ा, उनको कहते हैं कि उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था, आपने निकाला क्या? पठानिया आपके एक विधायक हैं, वो नहीं, वो यहाँ पे हमारे एयरफोर्स का उन्होंने मजाक बनाया, आपने निकाला क्या? आप सैन्य नहीं, आप हमारे देश की जो सैन्य बेटियां हैं, जो सैनिक हैं, उनको आतंकवादी का बैन बोल देंगे, आप पार्टी से नहीं निकालेंगे। आपके लोग जो यहाँ सनातन का अपमान करेंगे उनको आप नहीं निकालेंगे, जो लोग विकास की बात नहीं करेंगे उनको नहीं निकालेंगे। आप ये आडम छोड़िए, सनातन कहता है सत्य बोलो, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप सनातन का सम्मान नहीं करते। डॉक्टर भूषण, अगर झूठ बोलोगे तो There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?